राम राम, जय हिंद। कॉन्स्टिपेशन जिसको हम बोलते हैं कब्ज, जिससे एसिडिटी होती है, गैस, ये सारी जो दिक्कतें हैं ये आज के टाइम पे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है इंडिया की। ठीक है, एक तो ओबेसिटी है, मोटापा जो बढ़ रहा है, और दूसरी है ये कॉन्स्टिपेशन। मतलब हर दूसरा आदमी कॉन्स्टिपेटेड है, हर दूसरे आदमी के पेट में दिक्कत है। तुम यकीन मानो मेरे साथ भी ये दिक्कत थी और हमें पिछले 3 साल हो गए, मैं कभी एक भी दिन की ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रही, कभी कुछ नहीं होता है। ऊपर वाले का धन्यवाद है। बाकी हमने जो चीज़ें अप्लाई करी वो हम तुम्हें बता देते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये हमारा आप देसी जो स्टेमिना बूस्टर है, ठीक है, इसको ले सकते हो। सामने नंबर आ रहा है, इस पर 850 रुपये का पेमेंट करके आप घर पे मंगा सकते हो। रेट पहले 1250 था, अब आपने बहुत ड्रॉप कर दिया है। ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प करेगा। रात में सोने के पहले हल्के मतलब आधा गिलास दूध और उसमें आधा गिलास पानी हल्का गुनगुना करके उसमें 1 चम्मच मिला के पी के सो जाना, सुबह पूरा पेट साफ हो जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। कोई ये कायम चूर्ण वाली औषधि नहीं है, ये नॉर्मल आयुर्वेद है पूरा। जितना भी आयुर्वेद सुना है सब कुछ है इसमें, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, इतनी गारंटी है। लेकिन दूध बहुत कम लेना है इसके साथ गर्म। देखो कॉन्स्टिपेशन जो है वो एक इतनी बड़ी दिक्कत है कि अगर कॉन्स्टिपेटेड रहते हो तुम, डेली तुम्हें कब्ज की प्रॉब्लम है, तो ये ओवर द टाइम मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये बहुत सारी बीमारियों को बढ़ा देगा, बहुत सारी दिक्कतों को बढ़ा देगा। और ये दिक्कतें ऐसी होंगी जो बहुत बार सीरियस हो जाती है, तो इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। देखो जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की दिक्कत है या सुबह पेट जो साफ नहीं होता है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हो किस वजह से रहा है। हमें बीमारी का पता नहीं किस वजह से ये हो रही है। तो हम तुम्हें समझाते हैं, बिल्कुल सीधे से समझाते हैं, क्योंकि अपना चैनल है एकदम 1 to 1 सीधे भाषा वाला, तो वही चीज़ हम तुम्हें बताते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आज के टाइम पे जो हम सबसे ज़्यादा समझ रहे हैं, जो हमने फील करी है या जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनसे जब हम डिस्कस करते हैं, रोटी, ग्लूटन। आजकल लोग नहीं पचा पा रहे हैं, ग्लूटन जो है वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बट प्रॉब्लम यह है कि मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि इससे हमें दिक्कत है। समझ रहे हो मेरी बात को, कितनी सीरियस चीज़ है। तो जो गेहूं के आटे से बनी रोटी होती है उसमें होता है ग्लूटन। और 2 रोटी 4 रोटी जो खा रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जिनकी आदत बन गई है 10-10 12-12 रोटी होंकने की, उनके साथ दिक्कत ये आ रही है कि वो ग्लूटन को पचा नहीं पा रहे हैं। और ग्लूटन को नहीं पचा पाओगे वो कॉन्स्टिपेशन देगा तुम्हें, गैस, ब्लोटिंग, पेट फूला रहेगा, ये सारी दिक्कतें होंगी। यकीन मानो पिछले 3 साल से हमने मुश्किल से दिन की 2 या 4 रोटी खाई हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं खाते हैं। कभी कभी तो 2 ही रोटी खाते हैं और मेरा पेट इतना सही रहता है, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा भी नहीं कि कमजोरी हो रही हो, क्योंकि रोटी के अलावा हम जो मिक्स ग्रेन आते हैं उसकी रोटी खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं, दलिया खा लेते हैं, ओट्स खा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि रोटी जो लोग भी कंज्यूम करते हो 10 से ऊपर, 8, 10, 12, कोशिश करो कि 2 रोटी तक सीमित हो जाओ। उसके अलावा दूसरे अल्टरनेटिव ऑप्शन है उनको चूज करो, बट रोटी को 2 पे कर दो, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज जो हमें समझ में आ रही है कॉन्स्टिपेशन की, जो सबसे बड़ी चीज आजकल समझ में आ रही है वो है फास्ट फूड। कहीं ना कहीं मेरा भी, देखो हम वो चीजें बता रहे हैं जो हमने अप्लाई करी, चीजें सही होगी तो तुम्हारी भी हो जाएंगी, उससे कन्फर्म है। जो फास्ट फूड है, खासकर जितना भी डीप फ्राइड फूड है, वो हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनको रिलीज नहीं होने देता है, या फिर हम ये कहें हमारी जो गट हेल्थ है उसकी बैंड बजा रहा है। जितना भी ड्राई मतलब डीप फ्राई नहीं करते हैं, जैसे कि छोले भटूरे हो गए या फ्रेंच फ्राइज हो गए, या फिर जितना भी डीप फ्राइड आइटम है, पकौड़ी हो गई, जितना भी डीप फ्राइड है, इन सब चीज़ों से भी हमें ऐसा लगा है कि हमारे पेट में दिक्कत हो रही थी, तो हमने उसको जैसे ही बंद किया चीज़ें नॉर्मल ऑन द ट्रैक आ गई। ठीक है, 2 चीज़ें समझ में आ गई। तीसरी चीज हमारे पास क्या है, हमारे पास सब्जियां नहीं है। देखो हमें क्या लगता है कि सैलेड के तौर पे हम सिर्फ खीरा खा लेंगे उससे काम चल जाएगा, और यकीन मानो हरी सब्जियां तुम्हारे कॉन्स्टिपेशन को 90% तक कम कर सकती हैं। हमें लगता है कि हरी सब्जियों में सिर्फ एक खीरा है जो हम सैलेड के तौर पे खा सकते हैं, जी नहीं। हरी सब्जियों में बहुत सारे आइटम है। आप पालक को भी ड्रेसिंग बना के बढ़िया सा वो बना के सैलेड बना के खा सकते हो, जिसमें कि आप पपीता मिक्स कर सकते हो, जिसमें कि आप ब्रोकली मिक्स कर सकते हो, छोटे छोटे टुकड़े कॉर्न मिक्स कर सकते हो, ये एक सैलेड बन सकता है। ये भी पेट के लिए बहुत बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि फाइबर का अमाउंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बाउल मूवमेंट अच्छा हो जाएगा, तो पेट साफ रहेगा। ठीक है, 3 चीजें। चौथी चीज जो भारत का सबसे बड़ा रीजन अब बनता चला जा रहा है कि हम जो है बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं। अगर 20 साल 30 साल पहले देखोगे लोगों को इस तरीके की दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट लेते जरूर थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म अलग था। जैसे कि रोटी जो होती थी वो कभी गेहूं की नहीं बनती थी, केवल गेहूं, चना, ये सब, बाजरा, मक्का, ये सब खाया जाता था। और ये जो मोटा अनाज होता है इससे पेट में जीवन में कभी दिक्कत नहीं हो सकती है। बट अब आज के टाइम पे देखोगे अपने यहाँ कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ है ही नहीं। अब कार्बोहाइड्रेट के
अलावा का मतलब समझ रहे हो। हम सुबह शुरुआत कहाँ से करते हैं, बिस्किट से शुरुआत कहाँ से करते हैं, नमकीन से, जीरा खाते हैं जिसको टोस्ट बोलते, टोस्ट भी खाते हैं, पापे बोलते हो, फैन बोलते हो, जो भी बोलते हो, ये सब चीज़ें हम खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का एक भंडार है, 4-5 हज़ार कैलोरीज हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ले लेते हैं। और जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा उतना इंटेस्टाइन पे लोड ज़्यादा आएगा, जिससे कि हो सकता है आंतों में जो गंदगी चिपक जाती है वो हो जाए, जिससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा कार्ब्स है इसको थोड़ा सा खत्म करना पड़ेगा भैया। आखिरी चीज जो हमें समझ में आती है कि कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हमारी गट बैक्टीरिया को अच्छा करते हैं, जो पहले के समय से अगर आप ले तो उसमें देखोगे कि हर एक मील में, गांव में अक्सर ये देखोगे कि हर एक मील में एक गिलास मट्ठा या छाछ जो होता है वो जरूर होती थी। एक गिलास मट्ठा जरूर पिया जाता था, चाहे किसी, क्योंकि घर ही पे बनता था तो एक गिलास मट्ठा पी लिया। और दही से बनी चीजें, चाहे वो मट्ठा हो, लस्सी हो या फिर केवल दही हो, गट हेल्थ के लिए रामबाण है। इतना बेहतरीन बैक्टीरिया होता है दही में कि जब खाते हो तो पेट तुम्हारा बहुत बेहतरीन रहता है। और हम अपनी बात फिर से तुम्हें बता दें कि पिछले 3 साल से हम कोई भी ऐसा दिन नहीं जिस दिन हमने दही ना खाया हो। तो ये चीजें अप्लाई करो और पेट को ठीक रखो, क्योंकि पेट नहीं ठीक रहेगा तो तुम्हारी बॉडी कुछ भी सही से काम नहीं कर पाएगी। राम राम।